हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट यहाँ पर आपको अध्याय 7 क्लास 12 केमिस्ट्री में स्टूडेंट आपको पूरा कंप्लीट समझाने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर आप देखेंगे पहला आपके लिए हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है। इसका सूत्र होता है N2 स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद कैल्कोजन तत्व किस समूह को कहा जाता है, तो 16वें समूह को कहा जाता है। समूह 17 के तत्व समानता कहलाते हैं, क्या है, तो यहाँ पर कहलाता है स्टूडेंट क्या, तो आप लोग पढ़े होंगे हैलोजन। क्या हैलोजन कहलाता है, हैलोजन कहलाता है, ठीक है। तो हैलोजन इसको आप लिख लें। इसके बाद स्टूडेंट आपके पास है अगला है क्लोरीन की खोज किसने की, तो क्लोरीन की खोज सीले ने की। किसने की, तो क्लोरीन की खोज सीले ने की थी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सही जोड़ी बनाइए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है। पहला स्टूडेंट आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। फिर स्टूडेंट यहाँ पे जो साइन बोर्ड है, ये साइन बोर्ड में हम नियान गैस का प्रयोग करते हैं, और जो ये निरंजन का काम होता है ऑक्सीकरण से होता है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन स्टूडेंट थोड़ा सा मुझे डाउट है। नारंगी रंग ये भी हो सकता है क्योंकि इसका रंग गहरा लाल होता है, इसलिए हम नारंगी नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन स्टूडेंट मुझे यही लग रहा है कि यही होगा। ये दो आपके लिए मतलब होमवर्क है, आप लोग प्लीज चेक करना, ढूंढना। बाकी में यदि नहीं बनेगा तो कमेंट करना, मैं इसको ढूंढकर बताऊंगा। क्लोरीन द्वारा रंगीन का विरंजन पता ही है, रासायनिक रूप से अभिक्रियाशीलता, तो ये उत्कृष्ट गैस हो जाएगा। तो इनको आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना है, ठीक है। और सभी प्रश्न स्टूडेंट आगे देखिए, सभी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का क्रम से उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न था स्टूडेंट यहाँ पर ओस्टवाल्ड विधि, नाइट्रिक अम्ल बनाने का ओस्टवाल्ड विधि सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा डायग्राम बना हुआ स्टूडेंट, और डायग्राम के बाद यहाँ पर वर्णन है कि हम 1 आयतन अमोनिया और 8 आयतन वायु का मिश्रण लेकर प्लेटिनम की जाली के ऊपर 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित करते हैं, तो 90% जो अमोनिया का नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत होता है। और यही जो नाइट्रिक ऑक्साइड है फिर स्टूडेंट यहाँ पर आपका नाइट्रोजन परऑक्साइड बनाता है। फिर ये नाइट्रोजन परऑक्साइड है जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप जो होता है अमोनिया और ऑक्सीजन आपस में क्रिया होती है स्टूडेंट, और यहाँ पर आपका बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर स्टूडेंट आपका बनता है सेकेंड स्टेप में नाइट्रोजन परऑक्साइड, और फिर ये नाइट्रोजन जो परऑक्साइड है ये जल के साथ क्रिया करके अमोनिया गैस बनाता है, और ये जो नाइट्रस अम्ल है ये आपस में टूट करके पुनः अमोनिया गैस का निर्माण करता है। और यही पूरा सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पर समझाया गया है कि यहाँ से स्टूडेंट अमोनिया और शुष्क इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी का 6 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका है। अगर अनअकैडमी द लर्निंग ऐप से आप आज के डाउट फीचर के द्वारा 7 डाउट पूछते हैं तो आपको 1 महीने के लिए क्रिएटिव कॉर्नर का कोर्स बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा, जिससे वे मैजिक, गेमटिक्स, ऐप क्रिएशन, रोबोटिक्स और कोडिंग सीख सकते हैं। वहीं पर कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र यदि 10 डाउट पूछते हैं तो उनको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन 15 दिन के लिए फ्री में दे दिया जाएगा। यह केवल 31 मार्च तक वैलिड है, तो देर किस बात की। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, अनअकैडमी द लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड के बाद स्टूडेंट आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के बाद यहाँ पे आपका स्टेट पूछा जाएगा, तो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका जो भी कोर्स है उसे आपको सेलेक्ट करना है। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपका लैंग्वेज पूछा जाएगा, आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो दूसरा लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे को स्क्रॉल करना है तो आपको यहाँ पे आज के डाउट पे जाना है, और यहाँ पर यदि रेफरल कोड तो सी कोचिंग डाल देना, और आगे चल करके आपको ऑप्शन आएगा चूज ए गैलरी, ठीक है, या टेक ए पिक्चर। तो आप गैलरी से एक फोटो ले लें जिस क्वेश्चन को पूछना है। मैथमेटिक्स है तो यहाँ पे मैथमेटिक्स सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो मैथमेटिक्स आपको सिलेक्ट करना है। और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लेंगे, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा यहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगा और आपको बेहतरीन सोल्यूशन प्रोवाइड करा जाए। तो अब यहाँ पर नीचे क्लिक करके आप अपना वीडियो सोल्यूशन देख सकते हैं। इस ऑफर को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक जरूर करें। वायु का मिश्रण 1:8 के अनुपात में प्लेटिनम की पत्ती के ऊपर प्रवाहित किया जाता है, तो ये क्या बना देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। फिर इसे ऑक्सीकरण कक्ष में भेजा जाता है जहाँ पे बनता है नाइट्रोजन परऑक्साइड। फिर स्टूडेंट इसको शीतलक में भेजा जाता है, तो यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल बनता है। ये प्रोसेस हो गया, तो स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन है, आपको विधिवत लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। इसका यदि आपको स्पेशल वीडियो चाहिए कि हाँ नाइट्रिक अम्ल बनाने की उष्टवाद विधि, तो आप सर्च करोगे सी कोचिंग क्लासेस में, आपको विधिवत मिल जाएगा। एक क्वेश्चन है आपके पास, 17वें समूह के तत्व कौन कौन से हैं, उनके गुणों की विवेचना कीजिए। वो भी पॉइंट दिया हुआ 3 पॉइंट। तो 17वें समूह के
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टर्टीन और टेन्नासीन। अगला है टेन्नासीन, जिसे आप लिख लेना। पहला पॉइंट देके रखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सभी का करना यहाँ पे देके रखा है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था बोल के रखा है, तो यहाँ से आप ऑक्सीकरण अवस्था कर देना। फर्स्ट पॉइंट देके रखा है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा आपका ऑक्सीकरण अवस्था और तीसरा आपका देके रखा है स्टूडेंट ऋण विद्युतता। 3 पॉइंट के आधार पर समझाना था। तो इस समूह के तत्वों की ऋण विद्युतता अन्य समूह के तत्वों से अधिक होता है तथा फ्लोरीयम से एस्टर्टीन तक घटती है। ज्ञात तत्वों में फ्लोरीन की ऋण विद्युतता सर्वाधिक होती है, जिसका मान 4 होता है। तो ये 17वें समूह के तत्वों का नाम पूछा था, तो यहाँ पर नाम और सूत्र तो आपको याद ही होना चाहिए, है ना। ये प्रतीक स्वरी और परमाणु क्रमांक सबसे बनता है। जो यदि केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ रहा होगा तो 17वें समूह बिल्कुल इतना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाशीलता होती है इसमें, इस कारण से ये तो सभी को पता ही होता है। चलिए 2 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन था ओजोन क्या है, ओजोन बनाने का कोई एक विधि। तो ओजोन ये तो ऑक्सीकरण गुण ही है, यहाँ पर आप और लिख सकते हैं ऑक्सीकरण गुण के बारे में, यहाँ पर देख सकते हैं उसी प्रश्न का। ऑक्सीकरण अवस्था की बात की गई थी, गुण नहीं की गई थी, इसलिए मैं अवस्था पहले से आपको समझा दिया। चलिए ओजोन क्या है स्टूडेंट, तो ओजोन यहाँ पर बनाने की विधि, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ओजोन कैसे बनाया जाता है। कई सारे विधियाँ होती स्टूडेंट, ब्राडी ओजोनाइजर, सीमेन हलस्के की विधि। तो आपको एक ही मेथड यहाँ पर प्रिपेयर करना है, क्योंकि एक ही पूछा है, 2 मेथड नहीं पूछा है, इसलिए एक ही मेथड आप तैयार करें। और स्टूडेंट जैसा कि पूछा है ओजोन किसे कहते हैं, तो ओजोन क्या है, ऑक्सीजन का बहुरूप है, जैसा कि अधिक क्रियाशील है ना। इसके ऑक्सीजन के 3 अणु इसमें उपस्थित होते हैं, जिसका समान सूत्र O3 होता है। इतना आप लिख देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन का बहुरूप है ना, जिसे ऑक्सीजन का पररूप भी कह सकते हैं, लेकिन अपरूप इसे मानेंगे नहीं, क्योंकि स्टूडेंट ये यौगिक है, इसलिए ऑक्सीजन का बहुरूप है। इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु आपस में मिलकर बने होते हैं, या 3 ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है, और इसका समान सूत्र O3 होता है। इसकी बस विशेष कोई परिभाषा होती नहीं है, बस पूछ दिया गया ओजोन किसे कहते हैं, तो आप समझेंगे कि ऑक्सीजन से बना हुआ यौगिक है, ऑक्सीजन के 3 अणु आपस में मिलकर के ओजोन का निर्माण करते हैं, जिसका समान सूत्र O3 है। इतना आप लिख सकते हैं। इसके बाद बनाने की विधि में आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ओजोन बनाने की विधि में यह कांच की आकार की नली होती है, भीतरी नली में तनु H2SO4 डालकर प्लेटिनम की पत्ती डाल दी जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पर ये यू आकार की नली ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर एक प्लेटिनम की पत्ती लगी रहती है, और फिर संपूर्ण उपकरण को एक पात्र में क्या करते हैं, डुबा देते हैं। आप देख पाएंगे ये पात्र है आपके पास, इस पूरे पात्र में इस संपूर्ण उपकरण को डुबा दिया जाता है, ठीक है। इसकी जिस पात्र में क्या भरा रहता है, इसके अंदर भी H2SO4 भरा है। आप देख पाएंगे ये H2SO4 मतलब प्लेटिनम की पत्ती डूबी हुई है, इसके अंदर भी H2SO4 रहता है स्टूडेंट, जो भी थोड़ा बहुत गैस तो रहेगा ही रहेगा। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि यहाँ पे देख सकते हैं ऊपरी भाग है, यहाँ पे शुष्क जो है ऑक्सीजन गैस प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं और इसका तीव्रता के साथ विद्युत विसर्जन करते हैं। फलस्वरूप ऑक्सीजन की बीच क्रिया होती है और ओजोन गैस का निर्माण होता है, जिसमें 20 से 25% ओजोन गैस हमें प्राप्त होता है। तो ये ब्राडी ओजोनाइजर की विधि है, तो आप लोग लिख लेना, ठीक। एक क्वेश्चन पूछा है अक्रिय गैस किसे कहते हैं, अक्रिय गैस उत्कृष्ट गैस किसे कहते हैं। अक्रिय उत्कृष्ट गैस उसी क्यों है ना। निष्क्रिय गैस क्या है, तो पहले तो आप समझें कि निष्क्रिय गैस क्या है। ऐसी गैस है जो कि किसी से क्रिया नहीं करते, निष्क्रिय गैस कहलाते हैं। ये 18वें समूह के तत्व हैं, जिन्हें शून्य समूह भी कहा जाता है। ये किसी से क्रिया नहीं करते, इनके अष्टक मूल रूप से भरे होते हैं, इस कारण से इन्हें उत्कृष्ट गैसें कहा जाता है। आप लोग अच्छे समझेंगे। अच्छा, आपसे कहा जाए एरोजन क्या है, तो जो आपको पता है स्टूडेंट 18वें समूह के तत्वों को एरोजन कहते हैं, क्योंकि इनके सभी के सभी तत्व कहाँ पाए जाते हैं स्टूडेंट, तो आपको पता होगा कि ये सभी के सभी तत्व एरो यानी एयर में पाए जाते हैं, इस कारण एरोजन कहते हैं। अब इन तत्वों का जो उपयोग पूछा है हीलियम के, 2-2 उपयोग आपको तैयार करना, 2-2 उपयोग, ज़्यादा याद नहीं करना, 2-2 3-3 बहुत से ज़्यादा 3 दो, ठीक है। आर्गन के 3 उपयोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। और ये सब तो बुक में आसानी से आप ढूंढ पाओगे, समझाने की जरूरत नहीं है, इनको तो याद ही करना पड़ता है। उपयोग अब समझने की क्या बात है, थोड़ा सा कंपेयर करो अपनी कंपेरिजन से, आसानी से याद हो जाएगा। ये हो गया आपका उत्कृष्ट गैस, ठीक है। इतना कंप्लीट स्टूडेंट, आशा और उम्मीद है। चलिए एक क्वेश्चन है अमोनिया बनाने की हैबर विधि। अब अमोनिया बनाने की हैबर विधि का यहाँ पे बढ़िया सा डायग्राम बना हुआ है। 1 आयतन N2 का, 3 आयतन H2 का लेकर के कितना 200 वायुमंडलीय दाब पर इसे हम दबाते हैं, यानी पंप लगा होता है, इसके माध्यम से 200 वायुमंडलीय दाब इस पंप की सहायता से इस पर प्रेशर लगाते हैं 200। तो ये मिश्रण एक कक्ष में प्रवाहित होता है, यहाँ ये कक्ष है उत्प्रेरक कक्ष,
जिसमें स्टूडेंट आपका रहता है मोलिब्डेनम और आयरन का चूर्ण रखा जाता है जो उत्प्रेरक का काम करता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो टेम्परेचर रखा जाता है देख सकते हैं 770 से 970 के बीच, ठीक है। और जो आपस में यहाँ पे दाब होती है और इस उत्प्रेरक कक्ष में आपस में नाइट्रोजन और क्या होता है हाइड्रोजन का क्रिया होता है, तो बनता क्या अमोनिया गैस, जिससे क्या करते हैं शीतलक में से प्रभावित करते हैं, द्रवित अमोनिया प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं और बहुत सिंपल तरीके से आप इसको समझ पाए होंगे, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ही ईजी है, सिंपल है। तो आशा और उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके लिए स्टूडेंट जो मैंने कहा शुरू में थोड़ा सा डाउटफुल है उसे आप क्लियर कर लेना, ताकि आप किसी से हेल्प भी ले सकते हो, ठीक है। और जैसे ही मेरा रहेगा स्टूडेंट मैं आपको क्लियर करा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।